अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नशीन है। हमारे चैनल पे एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो में हम जोड़ों की एक बहुत आम बीमारी जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आम ज़बान में गेंठिया कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है, इसकी अलामत क्या होती है और इसके अलावा इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है और फिजियोथेरेपी के लिहाज से हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके जोड़ों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके दोनों हाथों की उंगलियों के छोटे जोड़, कलाइयों के जोड़, इसके अलावा हमारे पास नी जॉइंट, हिप जॉइंट, सारे जॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट और पेन का 2 से 4 हफ्ते रहना और उसमें कोई बेहतरी ना आना रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अलामत है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज है। ये आपकी फैमिली में ट्रांसफर होती है। जैसे आपकी फैमिली में आपकी नानी, दादी, किसी को भी कोई भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी नेक्स्ट फैमिली में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होंगे। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस किन लोगों में कॉमन है? किसी को बहुत ज्यादा कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए या फिर स्मोकर्स, सब लोगों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को सुबह उठने में मॉर्निंग स्टिफनेस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मुसलसल पेन और स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों के एक मेम्ब्रेन जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं वो मुतासिर होती है और आपको इन्फ्लेमेशन और पेन का सामना करना पड़ता है। अब मेडिकल फील्ड में इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो बेसिक हमारे पास 2 टेस्टिंग हैं जो हम स्टार्टिंग में कराते हैं। सबसे पहले हम जो टेस्ट मेडिकल के लिहाज से कराते हैं उसे कहते हैं ESR और सेकंड टेस्ट हम जो कराते हैं दैट इज CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट कराते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसके अलावा बेसिक जो तीसरा टेस्ट हम कंफर्मेशन के लिए कराते हैं दैट इज RA फैक्टर। RA फैक्टर अगर पॉजिटिव होगा तो दैट्स मीन पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है। इसके अलावा कई लोगों में ये RA फैक्टर पॉजिटिव भी नहीं आता तो इसके लिए और उनको मुसलसल पेन भी रहती है तो हम इसके लिए एक और टेस्ट कराते हैं जिसे हम एंटी-CCP टेस्ट कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो हम पेशेंट को कंसिडर करते हैं कि वो करे। एक्सरसाइज करने से पहले हम यूजुअली 2-4 चीजें पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप एक्सरसाइज करने के हाफ आवर पहले कोई भी पेन किलर ले लें। इसके अलावा सेकंड स्टेप में हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि अगर उसे बहुत ज्यादा सोजिश महसूस हो रही है अपने जॉइंट्स पे तो वो 10 से 15 मिनट आइसिंग करे। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स हैं जो हम करते हैं। ये जो बीमारी है खवातीन में मोस्ट कॉमनली पाई जाती है और इसमें ज्यादातर जो आपके जोड़ इन्वॉल्व होते हैं वो हाथों के जोड़ हैं। हाथों की कुछ एक्सरसाइजेज है जो हम फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं। उसके लिए ये हमारे छोटे जॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, इनकी मूवमेंट के लिए हम जनरल रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेस कराते हैं। रेंज ऑफ मोशन से मुराद है जॉइंट का पूरा बंद होना और जॉइंट का पूरा खुलना। इसमें हम खासतौर पे हाथों की जो वर्जिशें हैं उसमें हम जो 3-4 वर्जिशें मैं आपको बताऊंगी। इसमें हम सबसे पहले अपने ये जो हाथों की उंगलियां हैं इनके पहली वर्जिश करते हैं, जिसमें हम हमारा ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट होता है, इस पे अपनी फिंगर्स को स्टे करके रखते हैं और इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। उसके बाद हम हाथों के सारे छोटे जॉइंट्स को आहिस्ता आहिस्ता मोबिलिटी में लेके आते हैं। उसके अलावा हम इसमें फिस्ट बनाना पेशेंट को कहते हैं कि आपने फिस्ट बना के रखनी है और इसको 5 सेकंड तक होल्ड करना है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में हम डिफरेंट और टेक्निक्स, हमारी कुछ इस तरह की चीजें हैं, जैसे हम फिजियो बॉल का यूज करते हैं। फिजियो बॉल का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे जो ग्रिपिंग पावर है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, फिजियो बॉल को यूज करने का भी ऐसे तरीका है कि आपने फिजियो बॉल को लेना है और अपनी फिंगर्स को उसमें पिंच करके रखना है 5 सेकंड के लिए, उसके बाद आपने इसको रिलीज कर देना है। इसके अलावा हम उसके बाद कलाई की जो जोड़ है उसकी एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि आप कलाई की सर्कमडक्शन का मतलब ये है कि आपकी कलाई जो है वो हर डायरेक्शन में मूव आउट करे। ठीक है, उसके बाद अगर फर्ज करें किसी को कोहनी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो हम उसमें नॉर्मल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सिखाते हैं। इसी तरह हम शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। अब इसमें एक चीज है कि कुछ लोगों को ये एक्सरसाइजेस करने में मुश्किल हो रही होती है क्योंकि उनको स्टिफनेस इतनी ज्यादा होती है, वो खुद ये एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे होते, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस, कि आपको कोई पर्सन थोड़ा सा असिस्ट करे और आप एक्टिवली एक्सरसाइजेस करें। और इन एक्सरसाइज में हमारे पास ये तो हमने अपर लिम्ब की कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस कर ली, जैसे लोअर लिम्ब में हम पेशेंट को सीधा लेटाते हैं, उसे कहते हैं अपनी जो अपने घुटना है उसको पूरा मोड़ना है, 5 सेकंड के लिए रोकना है और उसको फिर सीधा कर देना है। इसी तरह हम टांग को सीधा उठाना 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, आप एक्टिवली कर सकते हैं या किसी की मदद में। इसके अलावा पांव की उंगलियों को अपनी तरफ मोड़ना और नीचे की तरफ करना, इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। इसके अलावा
हमारे पास पेशेंट को हम जनरल बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी सिखाते हैं। अब हमारे पास जो मेडिकल ट्रीटमेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, जो मेडिकेशंस यूज होती हैं उसमें हमारे पास 3 तरह की मेडिकेशंस हैं। हम सबसे पहले लेते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। सेकंड मेडिसिन जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है दैट इज स्टीरॉइड। और थर्ड हम जो मेडिसिन लेते हैं उनको हम कहते हैं डीमार्ट्स, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक एजेंट्स। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपका मेडिकल फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब हम डॉक्टर्स को हम कंसल्ट करते हैं उनको हम रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आपकी प्रॉपर मेडिकल अगर ट्रीटमेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस की चलती रहे तो आप जोड़ों के मजीद टेढ़ेपन से बच सकते हैं और आपको जो स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज जनरेट हो जाती हैं आप उनसे बच सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अशिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आए तो शेयर करें।